कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन में मौजूद रहे। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का जताया आभार। कहा, आपने G7 में भारत को आमंत्रित किया और मुझे 2025 के बाद एक बार फिर कनाडा आकर लोगों से जोड़ने का मौका मिला। भारत और कनाडा के राजनयिकों के बहाली के लिए हुए तैयार। कनाडा के पीएम से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर बनी सहमति। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देश के पीएम फिर से जल्द मुलाकात करेंगे। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। एक दूसरे से बातचीत हुई। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से भी हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनी से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना। भारत के किसी पीएम की ये पहली क्रोएशिया की यात्रा है। पीएम मोदी क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम समझौते होने की संभावना। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत। बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लिखा, भारत और जापान द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल और ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान की तरफ से मंगलवार को कई मिसाइलें इजरायल की तरफ दागी गई। इजरायल के एक बड़े हिस्से में मंगलवार को 2 बार हवाई हमले के सायरन बजे। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इजरायली सेना का दावा, एयरफोर्स ने ईरान की 12 मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड पर हमला किया। IDF ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान की मिसाइल दागने के बाद तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। मिसाइलों को नाकाम किया। यरूशलेम में भी इजरायल ने मिसाइलों के हमले को नाकाम किया। आसमान में रात भर दिखी मिसाइलों की चमक। ईरान का इजरायल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने का वीडियो जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने माना, इजरायली हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ है। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। ईरान में युद्ध के चलते मास कैजुअलिटी का खतरा बढ़ा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। सभी को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंचा। सोशल मीडिया स्पेशल विमान के जरिए 110 छात्रों को भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। कहा, ईरान के खतरे वाली जगह में रह रहे हमारे छात्रों को जल्द निकाला जाए। एयर इंडिया ने मंगलवार को 6 फ्लाइट्स की कैंसिल की। लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई, बेंगलुरु, लंदन और मुंबई सैन फ्रांसिस्को की उड़ानें रद्द कर दी गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 163 मृतकों के DNA सैंपल मैच हुए। 124 शवों को परिवारों को सौंपा गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। कहा, जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। जाति जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर भड़की बीजेपी। कहा, 2027 में होने वाली जनगणना पर झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस को जाति जनगणना से आपत्ति क्यों है? बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। ओबीसी लिस्टिंग के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को झटका। सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। यूपी में महंगी बिजली को लेकर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग अपना मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक। कहा, लोग मेहनती लोगों का समर्थन करते हैं, घर में बैठने वालों का नहीं। शरद पवार का अजित पवार पर अटैक। कहा, कुछ लोग सत्ता के लिए बीजेपी से जुड़े, लेकिन हमें अवसरवादी राजनीति स्वीकार नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरा। वीडियो सॉन्ग जारी कर साधा निशाना। पहलगाम हमले को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार से पूछे 5 सवाल। सख्त सुरक्षा के बीच आतंकी सीमा में कैसे घुसे? इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? दिल्ली में आर्मी चीफ और पूर्व सेना प्रमुखों का 2 दिनों का चिंतन शिविर। भारतीय सेना में चल रहे परिवर्तन और भविष्य में उनकी भागीदारी पर हुई बातचीत। नीतीश कैबिनेट में 20 एजेंडों पर लगी मुहर। 6 छोटे एयरपोर्ट्स का उड़ान योजना के तहत होगा विकास। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला। 9 साल बाद प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी। SC के लिए 16%, ST के लिए 20% आरक्षण रहेगा। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपियों ने एक नहीं बल्कि 2 डाव से ली थी राजा की जान। 2 दूसरे डाव की तलाश में है पुलिस।
सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने राजा पर एक एक वार किया। तीनों हत्यारों ने ही राजा के शव को खाई में फेंका। सोनम के नष्ट किए गए फोन की तलाश भी की जा रही है। राजा मर्डर केस में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। एसपी विवेक सिंह बोले, केस से जुड़े काफी चीजें साफ और स्पष्ट हो गई हैं। शिलांग पुलिस ने इंदौर में राजा रघुवंशी के परिवार वालों का बयान दर्ज किया। मां और भाई से करीब 1 घंटे बाद की सोनम के व्यवहार को लेकर जानकारी ली। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई को ईडी का सम्मन। 19 जून को डीके सुरेश को ऐश्वर्या गौड़ा फ्रॉड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। गृहमंत्री अमित शाह से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। विकास योजनाओं से लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में कांवड़ समिति की 7 रेखा कैबिनेट की बैठक। सीएम बोली, आप सरकार की खामियों को ठीक कर बेहतर सुविधाएं देंगे। दिल्ली के खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने उद्घाटन किया। कोलकाता के खिदिरपुर मार्केट में लगी आग के बाद एक्शन में सरकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, साइंटिफिक तरीके से बनेगी नई मार्केट। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का अटैक। कहा, सीएम ममता को पता चल गया जमीन तैयार है, इसीलिए कह रही हैं 1 लाख रुपए लो, जमीन दो। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले उत्तराखंड के सीएम। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। मेरठ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां हुई तेज। एडीजी मनु भास्कर बोले, कांवड़ियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा करवाना हमारा मकसद है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने झुलसाती गर्मी से लोगों को राहत दी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। गाड़ियों के रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के आरके पुरम में तेज हवाओं के साथ सड़क पर गिरा पेड़। सड़क पर ट्रैफिक बाधित हुआ। पेड़ को काटकर सड़क को क्लियर किया गया। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जलभराव। फ्लाईओवर पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। जयपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत। सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। हिमाचल के सोलन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। साधुपुल में नदी के बीच फंसी एक कार। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचा लिया गया है। कच्छ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सड़क बनी दरिया, घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। सड़क पर भरा पानी, कई गाड़ियां फंसी। गुजरात के सुरेंद्रनगर से 20 घंटे बाद एक शख्स का रेस्क्यू हुआ। भारी बारिश के चलते चोटिला तालुका के तालाब में फंस गया था। झारखंड में पहुंचा मानसून। कल और 19 जून को भारी बारिश का अनुमान है। बिहार के 6 जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। पीड़ित के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। कर्नाटक के कोडागू में मूसलाधार बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल। पहलगाम में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी। करीब 6000 तीर्थयात्रियों के रुकने का इंतजाम। यात्रा के रास्ते में पानी पीने का समेत सुविधाओं के सारी जरूरी सुविधाएं रखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट। शहर में पहुंच रही गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ रही काफी मशक्कत। गुजरात के जामनगर में नगर निगम की कार्रवाई। 917 अवैध संपत्तियों पर चलाया बुलडोजर। 259 करोड़ की जमीन खाली करवाई। अमृतसर में मुठभेड़ में ड्रग तस्कर हरप्रीत हैप्पी घायल। पुलिस ने 534 ग्राम हेरोइन बरामद की। हरियाणवी मॉडल मर्डर केस में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। सुनील ने चाकू से गोद कर की शीतल की हत्या। 14 जून को वारदात को अंजाम दिया था। विशाल नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती थी शीतल। खुद शादीशुदा होने के बावजूद शीतल के नए रिश्ते से नाराज था बॉयफ्रेंड सुनील। मथुरा के गोविंद नगर में मकान ढहने का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने से एक साथ गिर गए थे 6 मकान। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर करते थे लाखों की ठगी। साइबर थाने में एक शख्स की रिपोर्ट के बाद हरकत में आई साइबर टीम। पीड़ित शख्स से आरोपियों ने 10 लाख की ठगी की। साइबर पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक खाते में रखा क्रिप्टो निकालने पर क्लियरेंस के नाम पर 30% रकम की फिर डिमांड करते थे। छोटी छोटी रकम ही खाते से निकाल सकते थे। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर पुलिसकर्मी की पत्नी से लूट का आरोप है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश रोकने के बजाय भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में चोरों ने घर में घुसकर पहले मैगी और मटर की घुमरी बनाई और फिर एसी में आराम करने के बाद सामान समेटकर फरार हो गए। बिहार के जहानाबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का एक्शन। शहर में चलाया गया गाड़ियों की चेकिंग का अभियान। आपराधिक तत्वों के खिलाफ पुलिस दिखा रही सख्ती। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रिहायशी इलाके में घुसे 4 तेंदुए। इलाके में वन विभाग की टीम को तैनात किया गया। लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार। तेज गेंदबाज हर्षित राणा पहले टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल। टेस्ट टीम की कप्तानी पर जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी। कहा, वर्कलोड के चलते बीसीसीआई का प्रस्ताव ठुकराया। आईपीएल के दौरान टेस्ट कप्तान बनने का मिला था ऑफर।
टीम इंडिया की T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव हर्निया के इलाज के लिए पहुंचे लंदन। अगस्त तक क्रिकेट मैदान से दूर रहेंगे। अब 5 नहीं 4 दिन का होगा टेस्ट मैच। छोटे देशों को खेल के और मौके देने के लिए आईसीसी 4 दिनों के टेस्ट मैच को मंजूरी देने के लिए तैयार है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भी समर्थन किया। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 दिन का होगा टेस्ट मुकाबला। एशियस बीजेटी एटीटी खेल सकेंगी तीनों टीमें। 4 दिनों के टेस्ट में एक दिन में 98 ओवर का खेल हो पाएगा। WTC फाइनल जीतने के बाद आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका को फायदा। तीसरे से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर बनी हुई है। तीसरे नंबर पर खिसकी इंग्लैंड की टीम। भारत नंबर 4 पर है। इंग्लैंड सीरीज के बाद भारत के पास नंबर 2 पर पहुंचने का मौका होगा। आईसीसी की विमेंस वनडे रैंकिंग में भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंची। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वर्ट और इंग्लैंड की नैटली सीवर ब्रंट को पीछे छोड़ा।